साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, केवीएस पीआरटी शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट का इंतज़ार छात्र छात्राएं बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा। लेकिन आपने एक पीडीएफ देखी होगी, 152 पेज की पीडीएफ आपके पास भी ज़रूर आई होगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास ये पीडीएफ आई होगी और इसमें ये दावा किया जा रहा है कि ये जो रिजल्ट है कि ये रिजल्ट जो है केवीएस पीआरटी शिक्षक भर्ती का है। लेकिन ये बिल्कुल एकदम साथियों, इस रिपोर्ट की हमने अगर जो ये घूम रही है पीडीएफ, इसकी जब पड़ताल करी तो मालूम पड़ा कि ये एकदम फेक न्यूज़ है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। आप सबसे बड़ा सबूत तो होता है तुम्हारा केवीएस की जो वेबसाइट है, उस पर जाके देखोगे तो नया नोटिफिकेशन में मालूम पड़ जाता है कि रिजल्ट क्या आया है, कोई नोटिस नया आया है, कुछ नई आई अपडेट हुई है तो तुरंत मालूम पड़ जाएगा। तो आप वहाँ पर जाके देखोगे कोई भी अपडेट इस प्रकार की नहीं है। पहली बात तो ये, तो इससे ये झूठा साबित हो जाता है। दूसरा, इस प्रकार का अभी तक जो 152 पेज की जो पीडीएफ आई थी वो पीजीटी टीजीटी वाली आई थी, उससे भी प्रूफ हो जाता है। तो दोनों से ही प्रूफ हो गया कि ये जो नोटिफिकेशन है वो फेक है। ठीक है, तो इस पर विश्वास मत करना कि अभी तक इसका रिजल्ट आया नहीं है। ठीक है, तो केवीएस पीआरटी का कोई भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है और हमेशा ध्यान रखना ऑथेंटिक वेबसाइट पे ही आप भरोसा करिए, क्योंकि तुरंत केवीएस की साइट पे अभी जाके देखना और इस पर कोई भी नोटिस नहीं आया है। ठीक है साथियों, और अब और चर्चा हम ये कर लेते हैं कि ये जो तुम्हारा इंटरव्यू है, अब साथियों इसके लिए समय बहुत कम बचा हुआ है। इंटरव्यू के लिए अब समय बहुत ज़्यादा नहीं है इंटरव्यू में। तो आपको कभी भी देखो, रिजल्ट कभी भी आ जाए उससे लेना देना नहीं है। सितंबर लास्ट तक भी रिजल्ट आ जाए, 8-7 दिन बाद, मतलब मंडे के बाद रिजल्ट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जब रिजल्ट आ जाएगा आपका तो बहुत कम समय आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट बहुत ज़्यादा खिंच चुका है ये, क्योंकि फरवरी में 21 से 28 फरवरी के बीच में तुम्हारा ये एग्ज़ाम हुआ था और कहाँ आके अब सितंबर अक्टूबर आ गया, मतलब पूरी साल लगभग गायब होती चली जा रही है। तो आपको लग रहा है कि इसमें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। और ये सब कुछ मैं बार बार पहले ही आपको बता दिया था, खींचा क्यों जा रहा है, सिर्फ लोकसभा चुनाव के चक्कर में। और तभी अब उससे पहले लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगेगी, उससे पहले आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत समय खिंच चुका है। ये सारी भर्तियाँ खींची जा रही हैं इसी चक्कर में। जितनी भी भर्तियाँ हैं, चाहे एसएससी की भर्ती है सीजीएल में, वो दोनों 22 और 23 की ज्वाइनिंग एक साथ मिलेगी। इसी प्रकार से हो रहा है। ठीक है, जो दिखाएंगे कि हमने इतनी भर्तियां में करा दी। ठीक, तो दूसरा साथियों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि सर हमसे इंग्लिश नहीं आती और इंग्लिश वालों को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। और ये हकीकत बात है। इंग्लिश जो मतलब वहाँ पर एक्सपेक्ट आपसे ये किया जाता है, मतलब जो पैनल होता है इंटरव्यूअर का, उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मतलब आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पर इंग्लिश आनी चाहिए, आप इंग्लिश में बात करो उनसे। मैं इंस्ट्रक्शन मैंने और एक दिन बताया था, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप पर इंग्लिश नहीं आ रही तो ज़बरदस्ती सीख नहीं सकते तुम एकदम से। तो आप अपनी जो लैंग्वेज है, जो आप अपनी रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा हिंदी प्रेफर की जाती है। तो हिंदी में अगर आप इंटरव्यू देते हो, अगर नहीं आती है तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको बाहर निकाल देंगे। अगर आपके पास नॉलेज है, देखो मेन चीज़ तो है नॉलेज मैटर करती है। ठीक है, लैंग्वेज मैटर नहीं करती, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत इतना अपना इंट्रोडक्शन वगैरह इंग्लिश में कर लेना है तैयार, बिना हेजिटेट किए उसके सामने मतलब प्रस्तुत कर देना है। यही होता है सबसे बड़ी बात। और जब डेमो टीचिंग के लिए वो मतलब कहें कि आप मतलब डेमो टीचिंग में क्या सब्जेक्ट टॉपिक दिया है, या तो अपनी तरफ से कोई टॉपिक देंगे आप पढ़ाइए, तो उसमें भी आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। ठीक है साथियों, तो दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और 30 नंबर का होता है, 30 नंबर का इंटरव्यू, 30 नंबर का डेमो टीचिंग, तो दोनों मिला के 60 नंबर हो जाती है। तो साथियों ये 60 नंबर है, आप कितना गेन कर सकते हो। बहुत सारे लोग तो 60 में से 59, 58, 55 भी गेन करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप भी कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा बेकार भी चला जाएगा और आपके पास नॉलेज है, अगर वो समझ लेगा कि हाँ बच्चा बढ़िया है, तो 40 नंबर तो कहीं नहीं गए, 40-35 नंबर आपको हर हाल में दे ही देगा वो। ठीक है साथियों, तो आपको इतनी घबराने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश वालों को नंबर मिलेंगे। हाँ मैं मानता हूँ इंग्लिश वालों को थोड़ा ज़्यादा फेवर करते हैं वो लोग और हिंदी वालों को थोड़ा कम, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी बंद नहीं करनी है। जितने लोगों का भी सिलेक्शन होगा, लगभग मुझे लग रहा है कि 20,000 प्लस ही सिलेक्शन होगा, उससे कम सिलेक्शन होने वाला नहीं है। और कट ऑफ बहुत कम जाएगी, 100 से 110 के बीच में, जिसके रो मार्क्स हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों घबराओ मत, आपके 35-40 नंबर तो मिल ही जाएंगे आपको आराम से। लैंग्वेज कोई भी में देना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो लैंग्वेज आएगी वही बोल दे पाओगे। ऐसा तो नहीं है मैं कहूँ कि आज 10 दिन में आप उर्दू सीख लो, नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो आपको जो लैंग्वेज आ रही है उसमें देना, लेकिन इंट्रोडक्शन वगैरह और तुम डेमो टीचिंग के लिए खड़े होगे तो वहाँ पर आप थोड़ा
इंग्लिश प्रिपरेशन कर लेना, इंग्लिश में तैयार कर लेना और बिना हेजिटेशन के, चाहे आप हिंदी में देना चाहे आप इंग्लिश में देना, लेकिन हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। आप में कॉन्फिडेंस, विश्वास झलकना चाहिए कि हाँ इस बच्चे में कुछ है, ठीक है, इस छात्र छात्रा में कुछ है और ये जो टीचर बनने लायक है पीआरटी में, ठीक है। तो इस प्रकार का रहेगा और ज़्यादा दिन नहीं मिलेंगे आपको। और अगर आप 40 भी नंबर लेके आते हो, 40-45 नंबर या 35-40-45 नंबर लाते हो, तो सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा आपको, ठीक है। जितने भी आप पे मतलब सिलेक्शन होगा, कट ऑफ जितने पे भी जाएगी इंटरव्यू की, अगर 40-45-35 नंबर ले आओगे तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो घबराने चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी सीटें हैं, 6414 सीटें हैं, बहुत सीट होती हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है साथियों, धन्यवाद।